देखिए, अगर आप जब से सरकार बनी है एनडीए की 14 को, उसके बाद में 19 को बनी, तो लगातार इनका जो रवैया है वो बढ़ते ही जा रहा है, एरोगेंसी का। और जिस रूप में ये व्यवहार कर रहे विपक्ष से, वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ये कोई दुश्मनी का खेल नहीं है। राजनीति में, लोकतंत्र में लड़ी विचारधारा की है। आपके क्या सिद्धांत हैं, क्या पब्लिक के लिए आप प्रोग्राम देना चाहते हैं। हमारी पक्ष विपक्ष की लड़ाई होनी चाहिए। उसको लेके आप धरने दो, प्रदर्शन करो, हाउस के अंदर बाहर, ये सब कुछ जायज है। अरुण जेटली जी ने, सुषमा स्वराज जी ने कहा, जब वो धरने दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, 12-12 दिन तक हाउस नहीं चला है। उस वक्त में 12-12 दिन तक पहले निकाले नहीं जाते थे इस प्रकार से थोक के अंदर। बार बार हाउस अर्धन होता, मीटिंग होती चैम्बर में, स्पीकर के प्रयास होता कि कोई न कोई बिंदु आए जिससे कि वापस हाउस प्रारंभ हो जाए। ये तो मैंने देखा है। अब आप देखिए, 90 के आसपास सांसदों को निकाल देना, आज देश में नहीं दुनिया में लोग हंस रहे होंगे। दुनिया के लोग, इनको समझ में आ नहीं रही है। दुनिया भर की नज़र हिंदुस्तान पे रहती है। आप विश्व गुरु बन रहे हो, उसका पोस्टमार्टम दुनिया भर में होता है। आप के जो यहाँ पर एक्टिविटी होती है, लोग सोचते हैं, देश के और दुनिया के लोग सोचते हैं। अब घमंड में और अहम में चल रही सरकार। चुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में आप सबने देखा होगा। हमने कहा हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव चाहते हैं लड़ना। हमारी 5 साल की सरकार कैसे चली, कमी है, खामी है, आलोचना करो, हम जवाब देंगे। नहीं, कन्हैयालाल को ले गए। कन्हैयालाल की जब घटना हुई थी, सब भाग गए हैदराबाद। घटना होने के बाद में इनकी पार्टी नेता, कन्हैयालाल के हत्यारे थे, वो बीजेपी के संबंधित लोग थे। उनकी चर्चा प्रधानमंत्री ने नहीं करी। प्रधानमंत्री ने खुद ने, उनके गृह मंत्री ने, तमाम उनके मुख्यमंत्रियों ने एक लैंग्वेज बोली। कन्हैयालाल को हमने 50 लाख दिए, 2 लोगों को नौकरी दी, बच्चे मुझसे मिलने आए सर्किट हाउस के अंदर। बाद में परिवार पूरा संतुष्ट रहा। 2 घंटे में हमने अरेस्ट कर लिया मुलजिमों को। फिर भी रात को केस ले ले एनआईए ने, आज तक कुछ नहीं कर पाया एनआईए। अभी तक तो सजा हो जानी चाहिए थी, उसकी चर्चा नहीं करी। 50 लाख दे दिए मुस्लिम को आपने, 5 लाख दिए कन्हैयालाल को। मतलब झूठ बोलने की हद होती है। इतने बड़े नेता, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, झूठ बोल बोल करके पूरा कैंपेन कर लिया, कैंपेन का ध्रुवीकरण कर लिया और चुनाव जीत गए। ये कोई चुनाव जीतना एक बात है, इस प्रकार से फाउल खेल के धर्म के नाम पे चुनाव जीतना तो मामूली बात है। फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा। तो मेरा मानना है कि संसद में जो कुछ हो रहा है, पूरा देश चिंतित है उससे, और इनको घमंड नहीं करना चाहिए। 24 के चुनाव भी आएगा, इनके एजेंडे तो सबको मालूम है। बोलने थे और बोल दिए असेंबली चुनाव में, वही बोलेंगे वापस आकर के पार्लियामेंट के अंदर। कोई राम मंदिर, जैसे राम मंदिर की आस्था खाली जो बीजेपी के मेंबर है उन्हीं की आस्था हो, जैसे कोई राम मंदिर पे, भगवान राम पर। हर हिंदुस्तानी की आस्था राम, भगवान राम से है।